लड़का कमाने निकलता है तो सबसे पहले अपने घर परिवार को सोचता है, और एक लड़की जब कमाने लगती है तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटीज देती है होगा। इसका सबसे बड़ा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि आप तो पैसा कमाने पे व्यस्त हो रहे रहते हैं। पैसा आपकी फुलफिलमेंट डिप्रेशन दूर कर रहा रहता है। तुरंत से डिसीजंस नहीं लेना है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी एक बाउंड्रीज भी लाता है। यदि वो वर्किंग वुमन्स, आपके वर्किंग वाइफ आपके माँ बाप को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपके बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हो जितना एक हाउसवाइफ दे सकती है, तो आपको वहां पे ये नहीं सोचना है कि वो तो वो कर रहा है, ऐसा वो कर रही है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक्चुअली एक इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले अपने आत्म स्वार्थ का गुलाम है। उसे टाइम दीजिए, बातें कीजिए, कभी कॉल ना उठा पाए थोड़ी देर बाद कॉल कर दीजिए, समझा दीजिए, उसकी खूबसूरती का तारीफ कर दीजिए। जब एक लड़का कमाने निकलता है तो सबसे पहले अपने घर परिवार को सोचता है, और एक लड़की जब कमाने लगती है तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटीज देती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही काम करती है और उसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसके पहलू को समझना जरूरी है कि ऐसे सोच के कारण घर पे झगड़े क्यों होते हैं और कभी कभी हमारे हालात इतने क्यों बिगड़ जाते हैं इस सोच के ना मिलने की वजह से। यही मकसद है आज के मेरे इस वीडियो बनाने का, जहां आपकी सोच को समझना है, कैसे समझना है। छोटे छोटे कैरेक्टर्स को आपको समझना है। पहले कैरेक्टर्स में मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा, जहां एक ऐसा परिवार है जहां एक हस्बैंड कार्य करता है, पैसा अपने वाइफ को देते हैं और वाइफ उस पैसे से घर को चलाती है, यानी कि हस्बैंड के सैलरी पे डिपेंडेंट है। अब ऐसी अवस्था में ऐसी हाउसवाइफ सब कार्य करने के बाद एक कॉल अपने हस्बैंड को करती है, सोचने के लिए, देखने के लिए कि मेरा हस्बैंड कर क्या रहा है। हस्बैंड शायद बाहर बिजी है, व्यस्त है कार्य में, कॉल नहीं उठा पाता। ऐसे अवस्था में वाइफ टेक्स्ट करती है, मैसेज करती है, 2-4 बार और कॉल करती है, हस्बैंड बिजी है, नहीं उठा पाया। इस कंडीशंस में उस हाउसवाइफ को ये जरूर जाएगा कि मेरे हस्बैंड का जरूर बाहर कोई गलत अफेयर चल रहा है, वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, मौज मस्ती में है, तभी तो मेरा कॉल नहीं उठा पा रहा है। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंस का जो कि 1 सेकंड के लिए भी मुझे याद ना कर पाए, घर को समझ ना पाए, बाहर निकलते कि उसके कैरेक्टर चेंज। ऐसे ही 99% लड़कियां सोचती हैं अगर वो घर वाइफ हो, यानी कि हाउसवाइफ हो, और कंडीशंस यदि थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब ऐसे सिचुएशंस में आके वो लड़की ने ऐसा सोच लिया कि अब मेरे हस्बैंड कैरेक्टर उनका बदल रहा है, मुझे डिपेंडेंट होना है, और वो जॉब करने लगे, बिजनेस करने लगे, और थोड़ा सा सक्सेस भी हो जाए, क्योंकि उसे भय है कि मेरा हस्बैंड बदल सकता है। तो अब डिपेंडेंस वो हो गई है, अब उसकी डिपेंडेंसी इतना स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसे ऐसा लगने लगी है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। तो वो लड़की जो अब कुछ भी कर सकती है अपने फैमिलीज के लिए, किसी के लिए भी डिपेंडेंस हो गई है, और वो लड़की ऐसा सोच रही है, तो उसमें गलती क्या है? यहाँ ऐसे सिचुएशंस में रिएक्शंस ऑपोजिट हो जाएगा। अब वो हस्बैंड ये सोचने लगेगा कि कल तक तो वो मुझे टेक्स्ट करती थी, मैसेज करती थी, मुझे इरिटेट करती थी, लेकिन आज जब वो जॉब करने लगी है, इंडिपेंडेंस हो गई है, तो घर की प्रायोरिटीज देना बंद कर दिया है उसने। मुझे टेक्स्ट तक नहीं करता, मुझे मैसेज तक नहीं करता। अब ये साइकोलॉजी एक लड़का के दिमाग में जा सकता है, तो उसमें लड़का बुरा है या लड़की बुरा है? एक्चुअली इसमें कोई बुरा नहीं है। तो इसमें बुरा कौन है? वास्तविकता में यहाँ पे बुरा है हमारे समाज के बनाए गए नियम, जहाँ पे बच्चों से लड़कों को कहा गया है कि बड़ा होकर तुझे परिवार संभालना है, घर संभालना है, रेस्पॉन्सिबल बनना है, और बड़ा होकर लड़का उसी कैरेक्टर में ढलता है, घर परिवारों को सोचने की शुरुआत करता है, सब कुछ करता है अपने परिवार के लिए। कभी कभी घर के कॉल भी नहीं उठाता, बिजी हो जाता है, इससे बातें नहीं करता, कर रहा एक्चुअली वो परिवार के लिए रहता है, लेकिन एक औरत उस चीज को नहीं समझ पाती। और एक लड़की जिसे बचपन से ही कहा गया है बड़ी होके बिजनेस करे या ना करे, जॉब करे या ना करे, लेकिन घर संभालना है, पति को संभालना है, बच्चों को संभालना है। ऐसे अवस्था से पली बड़ी लड़की जब बड़ा होके सेल्फ डिपेंडेंस बन जाती है, अपने घर परिवारों के लिए कुछ करने के लिए, चाहे अच्छा सोच के हो चाहे बुरा सोच के हो,
चाहे उसे ऐसा लगे कि हस्बैंड मेरा साथ देगा ना देगा, इसलिए उसने जॉब करना चालू कर दिया, बिजनेस करना चालू कर दिया, या वो पहले से ही सेल्फ ओरिएंटेड हो, जॉब कर रही हो, डिपेंडेंस होना चाहती हो, समाज के नियम को तोड़ के एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनना चाहती हो, तो उस लड़की ने थोड़ा बहुत ऐसा सोच भी लिया सेल्फ के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। तो कैसे हुई वो लड़की? तो यहाँ सही कौन है और गलत कौन है? क्योंकि उस लड़की ने वही किया जो उसके कैरेक्टर है, नियम बंधन को तोड़ के कुछ स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश किया। लड़का जिसे बचपन से बताया गया है कि तुझे सब कुछ करना है, जब फैमिली को भूल के वो सब कुछ करता है, फिर भी उसके फैमिली वाले ही उसे नहीं समझता है, तब वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो उस बदले हुए सोच में सही कौन है या गलत कौन? एक्चुअली ना कोई सही है ना कोई गलत, ये हमारे थॉट प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसका निवारण बस इतना ही है कि यदि आपकी वाइफ काम कर रही हो, वर्किंग वुमन्स हो, और आपको वो ना कर पा रही हो जो आप चाहते हो, तो उसमें आपको डिप्रेस नहीं होना है। और यदि एक हस्बैंड कार्य कर रहे हो, व्यस्त हो, और आपको इम्पोर्टेंस यानी कि वाइफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा हो हस्बैंड, तब उस वाइफ को भी ये समझना है कि उसके सिचुएशंस थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं और हम नहीं सोच पाते हैं। थोड़ी सी अगर हमने सोच को बदला, रात में ठीक से बात किया, एक दूसरे के साथ जो भी दिन में हुए हैं, हफ्ते में महीने में एक बार डिस्कस किया और कहा कि इस सिचुएशंस में मैं ऐसा था, ऐसा हो सकता हूँ, पहले मैं तुम्हें टेक्स्ट किया करता था, अब नहीं कर पाता या पाती क्योंकि मैं बिजी हो गया हूँ। तो घर में झगड़े, सिचुएशन, डिप्रेशन नहीं होंगे। और यदि कोई लड़की काम नहीं करना चाहता, जीवन भर हाउसवाइफ ही रहना चाहती है, तभी उसे हस्बैंड के सिचुएशन को समझना है। तुरंत से डिसीजंस नहीं लेना है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी एक बाउंड्रीज भी लाता है। बाउंड्रीज आपकी मनस्थिति, लड़की की मनस्थिति पे नहीं, बल्कि लड़का के मेंटल कंडीशंस पे। हो सकता है वो बदल जाए आपके बदले हुए कैरेक्टर के कारण, इसे आप कभी जिंदगी में बदल नहीं सकते। एक सिचुएशंस को बदलने के चक्कर पे आप तमाम सिचुएशंस बिगाड़ दोगे यदि पहले से ना समझा पाओ। ये स्पेशली उन हाउसवाइफ के लिए है जो जॉब या बिजनेस करने की सोच रहा है, इस सोच के कि मेरा हस्बैंड बदल रहा है। वास्तविकता में बदल नहीं रहा है, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से कार्य कर रहा होता है। 99% लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ गलत कर रहे भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 99% मर्द ऐसे ही होते हैं। ये एक हाउसवाइफ को समझना है, और एक मर्द को भी ये समझना है कि वाइफ घर पे बोर हो सकती है। यदि वो हाउसवाइफ है तो उसे टाइम दीजिए, बातें कीजिए, कभी कॉल ना उठा पाए थोड़ी देर बाद कॉल कर दीजिए, समझा दीजिए, उसकी खूबसूरती का तारीफ कर दीजिए। और यदि वाइफ ऑलरेडी जॉब कर रही हो, आपको जेलस वहां पे नहीं होना है। वो सेल्फ डिपेंडेंस हो रही है, वो नहीं कर सकती जो एक हाउसवाइफ कर सकती है, तो आप उसे कंपैरिजन में नहीं कर सकते। यदि वो वर्किंग वुमन्स, आपके वर्किंग वाइफ आपके माँ बाप को ध्यान नहीं दे पा रहे, आपके बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हो जितना एक हाउसवाइफ दे सकती है, तो आप वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि वो तो वो कर रहा है, ऐसा वो कर रही, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर दिए तो आप एक हस्बैंड होने के लायक नहीं, ना वो औरत, वो लड़की वाइफ होने के लायक है जो हस्बैंड के कंडीशंस को नहीं समझ पाती, ना वो मर्द हस्बैंड होने के लायक है जो अपने वाइफ की या अपने वर्किंग वुमन की सिचुएशन को नहीं समझ पाते। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है, ये आपको पता नहीं है। आप तो अपने जीवन पे खुश हो ये कह के कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। खुद के लिए, भविष्य के लिए आपके पास बहुत सारे आंसर्स हैं, क्योंकि आप पूंजी पैसा कमा रहते हो, डिपेंडेंस हो गए रहते हो। ऐसे कंडीशन में वो पैसा आपके सिचुएशंस को तो फुलफिल कर देगा, पूर्ति कर देगा, और आपके बच्चे डिप्रेशन पे जा सकते हैं। ये देख के, सोच के कि दोनों ही बिजी हैं अपने झगड़ों पे, व्यस्त में, कार्य में। आपके बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपके बच्चे स्कूलों में ना जाने की कंप्लेन कर सकते हैं, स्कूल से उसका कंप्लेन आ सकता है, झगड़े कर सकते हैं, चुपचाप खामोश डिप्रेस हो जाएगा, बदतमीज हो जाएगा। एक तब होगा जब एक मर्द और एक औरत यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के सोच में टकराव होगा। इसका सबसे बड़ा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि आप तो पैसा कमाने पे व्यस्त हो रहे रहते हैं। पैसा आपकी फुलफिलमेंट, डिप्रेशन दूर कर रहा रहता है, लेकिन आपके बच्चों की
इम्परफेक्शंस आपके कैरेक्टर सबसे बड़ा कारण के रूप में हो सकता है। इसलिए बैलेंस में रहिए, बात कीजिए, एक दूसरे के सिचुएशन को समझिए। कोई बात नहीं, टैक्स नहीं कर रहा है, नहीं करने दीजिए, कोई बात नहीं, कॉल नहीं उठा रहा है, इट्स ओके। नहीं समझ रहा है, आपको तारीफ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसकी अपनी मजबूरी हो सकते हैं। इसे समझना जरूरी है क्योंकि आपके बच्चों के कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से भिन्न है। बड़े होके वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपके कैरेक्टर को बदलिए। बच्चों के कैरेक्टर खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। सेटिस्फेक्शंस आपके जीवन पे खुद ही आ जाएंगे, बशर्ते आप ये एक दूसरे के कंडीशन को समझने की साइकोलॉजी हो। खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए कीजिए, जैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट होने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअली एक इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले अपने आत्मा स्वार्थ का गुलाम है। जैसे एक लड़का घर परिवार को चलाना है, खुशी वहां से उसे प्राप्त हो रहे है, फैमिली में उसे खुशी मिल रहा है, तो वो उसकी आत्मा स्वार्थ है। और एक लड़की जब सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है तो उसमें भी उसकी आत्मा स्वार्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान सबसे पहले स्वार्थी है, अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए यदि इस स्वार्थ को अच्छा रूप देना है तो एक दूसरे के स्वार्थ का इज्जत कीजिए, सिचुएशंस की परवाह कीजिए, आपके लिए नहीं तो एटलीस्ट आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।